द्रौपदी के 5 रहस्य। द्रौपदी के बारे में भविष्य पुराण में ऐसा बताया गया है कि वह पिछले जन्म में एक गरीब ब्राह्मणी थी जो कि वन में रहकर अपना गुजारा किया करती थी, परंतु अपने पुण्य कर्मों के कारण वह अगले जन्म में पांडवों की महारानी बन गई। आज हम जानेंगे द्रौपदी के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आप शायद नहीं जानते होंगे। द्रौपदी के एकमात्र मित्र भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के अकेले दोस्त थे। द्रौपदी हमेशा भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सखा मानती थीं और श्री कृष्ण भी उन्हें सखी कहकर बुलाते थे। भगवान श्री कृष्ण ही द्रौपदी के एकमात्र सखा थे जो कि द्रौपदी के बुलाने पर हमेशा उनकी मदद करते थे और मुश्किल परिस्थितियों में उनका साथ देते थे। द्रौपदी के कई नाम। द्रौपदी के कई नाम थे। द्रौपदी को द्रौपदी इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह राजा द्रुपद की पुत्री थीं। वह पंचाल राज्य से थी, इसलिए उन्हें पांचाली कहा गया। इसके अलावा यज्ञनासैनी, यज्ञ से पैदा होने वाली, महाभारती, भारत के 5 पुत्रों की पत्नी, सैरंधरी। यह नाम द्रौपदी ने तब अपनाया था जब अपने दूसरे वनवास के समय वह रानी सुदेशना की दासी थी। द्रौपदी के 5 पति की जगह 14 पति हो सकते थे। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी ने अपने पिछले जन्म में भगवान शिव को प्रसन्न करके एक ऐसा पति मांगा था जिसमें 14 विशेषताएं हों, पर 14 के 14 गुण एक व्यक्ति में होना संभव नहीं था। तो भगवान शिव जी ने द्रौपदी को यह वरदान दिया था कि अगले जन्म में उसके 5 पति होंगे जिनमें वे सभी गुण होंगे। फिर द्रौपदी ने भगवान भोलेनाथ से यह आशीर्वाद मांगा कि उसे ऐसा पति मिले जो धार्मिक हो, बलशाली हो, धनुष विद्या में निपुण हो, अच्छा दिखता हो और धैर्यवान हो। और इस तरह द्रौपदी के 5 पति हुए। द्रौपदी के बर्तन। द्रौपदी की रसोई के बर्तनों के पीछे भी एक कथा है। ऐसा माना गया है कि द्रौपदी की रसोई का बर्तन सामान्य नहीं था, बल्कि वह माता लक्ष्मी के अक्षय पात्र के समान था। द्रौपदी का बर्तन कभी खाली नहीं होता था और हमेशा अच्छे अच्छे पकवानों के भरा रहता था। इसी कारण से कभी कभी द्रौपदी को अन्नपूर्णा भी कहा जाता था। द्रौपदी का श्राप। एक बार युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ उनके कक्ष में थे और कक्ष के बाहर उनके जूते रखे थे। दुर्भाग्य से उनका जूता एक कुत्ता उठाकर ले गया। उसी समय अर्जुन गलती से द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश कर लेता है और इस अपराध के कारण अर्जुन को 1 वर्ष के लिए जंगल जाना पड़ा था। द्रौपदी को जब यह पता चला कि यह सब एक कुत्ते के कारण हुआ था, तो द्रौपदी ने कुत्ते को श्राप दिया कि तुम्हारा मिलन जब भी होगा तो दुनिया तुमको निर्लज्जतापूर्वक देखेगी। द्रौपदी को दुर्वासा आर्षि से मिला था वरदान। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी को चीरहरण के समय अर्षि दुर्वासा ने बचाया था। दरअसल शिव पुराण में इस बात का जिक्र किया गया है कि एक बार दुर्वासा आर्षि का अंग वस्त्र गंगा में बह गया था और तभी द्रौपदी ने अपनी साड़ी में से एक टुकड़ा फाड़कर दुर्वासा ऋषि को दिया था। वरदान स्वरूप आर्षि दुर्वासा ने द्रौपदी के चीरहरण के समय ऐसा वरदान दिया था जिसके चलते जब दुःशासन ने द्रौपदी से दुर्व्यवहार करने की कोशिश की तो द्रौपदी की साड़ी खत्म नहीं हुई।